स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, किसमें बोला है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर मेरा सवाल है 140। तो 140 का पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 2 से देंगे, 2 से 70 घर में जाएगा, 2 से 35 घर में जाएगा, फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 7 घर में। अब ये नहीं जाएगा। अब इसी को हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 140 को हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दो ठो है तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुने 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख देंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 गुना 5 गुने 7। ठीक है, तो इसी तरह से हम बनाएंगे पांचों। ठीक, तो अगला देखेंगे। अगला क्या था मेरा? ये था 140, अगला है 156। 2 नंबर में है 156। तो 156 को हम इधर रफ में जो है इसका गुणनफल निकाल लेंगे ऐसे करके। एचसीएफ विधि से 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 से जाएगा 13 घर में, है ना। तो इसका हम गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक, अब इसी को हम एक और स्टेप में लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुना 13। ठीक ना, अब लिख देंगे यहाँ आता 156 के गुणनखंडों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 गुना 13। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगला क्या है? अगला है 3825। तीसरा नंबर में है 3825। तो इसको हम रफ में पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे देखिए 3825, 8 3 11 12 13, 8 3 11 12 13 5 18, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 25, ये जाएगा फिर 5 से 17 घर। और ये 17 जो है 17 एकम 17, इसको रफ में कर लेना है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। अब नीचे लिख देंगे अतः 3825 के गुणनखंडों का गुणनफल
गुणनफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। ये था हमारा आंसर। ठीक है। चौथा नंबर सवाल क्या है, चौथा है 5005, 5005, 5005 चौथा नंबर में है 5005। इसको डायरेक्ट हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, 5 से देंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये 001, अब जो है 001 किससे कटेगा, 5 से तो कट गया। अब 7 दूनी 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, ये अब 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, देखते हैं एक बार लगा करके। 7 एकम 7, 3 30 हो गया, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 या 21, 143। अभी 11 घर से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दिया 33, और ये 13 एकम 13। ठीक ना। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कर, 5005 का जो है हो जाएगा हमारा गुणन भाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। अब देखिए सब सिंगल सिंगल है ना, तो ये इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे अतः 5005 के गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारा रफ है, ये हमको रफ में करना है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, रफ है, इसको हम रफ में करेंगे, इसको हम रफ में करेंगे। ठीक। चलिए 5वां नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल है 7429, 7429, 7429, 7429। ये फिर इसका पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे। 7429, ये किससे कटेगा, दिमाग लगाइए। ये कटेगा, ये कटेगा, कटेगा 17 से। 17 17 दूना 34, 17 चौका 17 25, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 चौका 68, 17 25 85 हो जाता है ना, तो ये हो गया 68। कितना घर में जाएगा ये देख लेते हैं, 17 से डिवाइड करके 7429, 17 चौका 17 चौका 68, चौक 2 में 8 गया होगा 6, बचा 2 उतरा 2, 17 17 दूना 34 दिया 51, 17 दिया 51, 17 दिया 51, 2 में गया 1, 6 में 5 गया 1, उतरा 2, 17 सते हो जाएगा 119, 119। तो 437, 437। अब ये फिर 19 घर में कटेगा, 19 घर में ये कटेगा, 19 से इसको डिवाइड दे देते हैं, 437, उसका 19 दूना 38, 13 में 8 गया 5, यह हो गया 19 दिया 23 घर में कटेगा, 23 घर में कटेगा, और ये 23 से कम, 23 से कम 23। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये हमने रफ किया था इधर, अब इसको यहाँ लिख देंगे। क्या आया, 17 गुना 19 गुना 23, अतः 7429 के गुणनखंडों का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये था
एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर का सवाल। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका 2 नंबर सवाल है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम गुना एचसीएफ। पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर इसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर सवाल है 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा 2 गुना 13 और 91 का हो जाएगा 6391 यानी कि 7 गुना 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो ये दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। कॉमन क्या हो रहा है? 13 हो रहा है ना, ये 13, ये 13 कॉमन हो रहा है तो ये हमारा 13 क्या हो गया? एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा? जो ये दो कॉमन हुआ उसको एक ठो लिखेंगे। अब बचा कौन कौन? 2 और 7, इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 7। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 गुना 7, सब 26 गुना 7, 7 छः 42 के 2 बच गया 4, 7 दूनी 14 4 18। 182 इसका क्या आया है? 182 इसका आया है, 182 इसका एलसीएम आया। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा गया था तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः करके, अतः अतः एल एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ किसका? 26 और 91 का कितना है? 13। और एलसीएम किसका? 26 और 91 का कितना आ गया? 182। तो ये था हमारा आंसर। अब इसको हम जांच करेंगे। जांच करने को कहा गया है तो जांच कैसे करेंगे? तो चलिए हम यहीं साइड में कहीं इसको जांच कर लेते हैं। इधर लिखेंगे जांच। आप इसके नीचे इसको लिख लीजिएगा, मैं एक ही पेज में कर दे रहा हूं। जांच कैसे करेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। जांच कैसे करेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा 26 है और दूसरी संख्या 91 है। एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13 है। तो 26 गुना 91 कीजिएगा तो कितना होगा? 26 गुना 91 कर लीजिए। 26 से कम 26, 9 छक 54 के 4, 5 9 दूनी 18 और 5 6 6 3 2 यानी कि 2 3 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6। क्या 182 गुना 13 करने पर 2 3 6 6 आ रहा है? आप एक बार गुना करके देख सकते हैं। 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4 बच गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 1, 6 6 8 5 13 1 2, सही है। 2 3 6 6, इसका भी कितना आया? 2 3 6 6, इसका कितना आया? 2 3 6 6। ये हो गया हमारा, जांच लिख देंगे प्रूफ।
बस जांच में इतना ही करना है। मेन इसका है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलिए 2 नंबर निकालते हैं, 510 और 92। 510 और 92। 2 नंबर में है 510 और 92। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 17 तिया 51 होता है और 2 पंचे 10 होता है। तो 2 पंचे 10 हो गया और 17 तिया 51। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 गुना 17, 510, यही ना होगा। 2 गुना 3 गुना, इसको क्रम वाइज लिख देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का होगा 2 गुना 2 4 और गुना 4 गुना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 9। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना। ध्यान से देखिएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम। एचसीएफ इसका वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन का मतलब 510 का गुणनखंड में वही होगा और 92 का गुणनखंड में भी वही होगा। तो ये 2 है और 2 के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन हुआ है उसको एक ठो लिखेंगे, ठीक है ना। अब बाकी जो बच गया, क्या क्या बच गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, यही बचा ना। यही ना बच गया। तो इसको आप गुना करके देख लीजिए कितना आएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 17, 420, 420 गुना 23, 0 6 12, 0 4 8, 0 6 6 9, 0। गलत कर दिया क्या? 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो 17 गुना 60, 17 छक, हाँ 17 छक होता है। गलत किया है हम। 17 छक हो जाएगा 102 गुना 23, सॉरी। 0 3 दूनी 6, 0 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2 हो जाएगा। 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसका हम जांच करेंगे। जांच वही, 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या यानी दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या 510 गुना 92, एचसीएफ 2, 23,460। पहले इसको गुना कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसको जब गुना कीजिएगा ना तो ये भी उतना ही आएगा, 4692। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रूट। जांच में बस इतना ही करना है, ठीक। अगला सवाल क्या है? 336 और 54। 336 और 54। अगला सवाल है 336 और
336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखते हैं करके। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16, 16, 16, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48, 48, 8 सत्ती 56, 7 चौक 28, को लगता है 7 तो का शायद 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 54 का 6 नंबर 54 होता है, तो 2 6 नंबर क्या हुआ 54, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको ऐसे लिखते हैं 2 तिया 6 और 3 तिया 9। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक ना। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 14। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, जो इसमें कॉमन होगा, तो ये आपका कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है, ये आपका कॉमन हो रहा है। और कोई संख्या कॉमन हो रहा है क्या, जी सर नहीं। तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा इसका HCF, और LCM क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन हुआ है इसको एक ठो लिख लेंगे पहले, और ये जो कॉमन हुआ है उसको एक ठो पहले लिख लेंगे। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 बचा है ना, 2 गुना 2 गुना 2, ऊपर में है 7 और फिर बचा हुआ है 3 गुना 3, इसको आप पूरा कर लीजिए। यही इसका क्या हुआ LCM, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 दूना 24, 2 तिया 6 दूनी 12 दूना 24 दूनी 48, 48 गुना 7, 8 सती 56 के 6 5, 7 चौक 28, 28 और 5, और 3 दूनी 3 तिया 9, 9 छक 54, 9 तिया 27, 27 और 5 32, हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 3024, 3024। तो ये हो गया इसका LCM, ठीक ना। अब हम इसको जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या हमारा है 336 और दूसरी संख्या है 54, तो LCM और HCF कितना है 3024, ये हमारा LCM है, और HCF कितना है 6। इसको हम गुना करके देख लेते हैं पहले। 6 चौक 24 के 4 बच गया 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 बच गया 1, 6 तिया 18, तो 18,144, तो इधर भी आएगा 18,144। अब गुना करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब सवाल है कि अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF क्या। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसका हम LCM और HCF ज्ञात करें। सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाया। तो 12 है, 15 और 21 का, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 गुना 3 12। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड
3 गुना 7। अब इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों में कॉमन क्या है? देखिएगा, तीनों में कॉमन है आपका 3। ध्यान से देखिएगा, ये 3 कॉमन है ना। जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा इसका 3। एलसीएम जो कॉमन है उसको 1 लिखेंगे, बाकी क्या क्या बचा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना ये बचा, 2 बचा, ये 2 बचा, ये 5 बचा और ये 7। सबको गुना कर देंगे, गुना करके जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 420 हो गया आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला। 17, 23, 29। 2 नंबर में है 17, 23। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 23। 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 29। एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों में एक कॉमन है, इसका एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है उसको 1 लिखेंगे, जिसको जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। ये 1 1 1 1 1 कॉमन है ना। क्या कॉमन नहीं है? 17 गुना 23 गुना 29। इसको आप गुना करके देख लीजिए, 17 गुना 23 गुना 29। जल्दी से बन के देखिए आप लोग। 17 गुना 23, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 2 5, 17 तिया 51, 17 दूना 391। तो 17 23 हो गया 29। 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 तिया 27, 27 और 8 35, 35। 2 एकम 2, 2 9 18, 3 2 6 और 1, 2 और 1 3, 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, 1 1 3 3 9। इसका क्या आ जाएगा? 1 1 3 3 1 1 3 3 9। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है सर। अब इसमें तो हमको कोई जांच चूज करना नहीं। तो ये था 2 नंबर। तीसरा नंबर में 8 9 25। तीसरा नंबर में 8 9 25। 8 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 4 दूनी 8। 9 का अभाज्य गुणनखंड 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 3। ठीक है, 5 गुना 5। अब यहाँ देखिए, किसी में कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो सब में एक एक होगा, नहीं होगा? सब में एक एक होगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 होगा। और एलसीएफ सबको गुना करना है इस बार। 2 गुना 2 ऊपर में, 3 गुना 3 और 5 गुना 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72,
72 गुना 25, 72 गुना 25, 5 दूनी 10, 7 बचे 35, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 0 8 0 1800 कितना होगा? 1800, 18 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का सवाल है कि एचसीएफ दिया हुआ है 9। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। और दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657। तो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है? पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 306। और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, है कि नहीं? और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है? 9। क्या पूछ रहा है? एलसीएम इज इक्वल टू वाट? एलसीएम ज्ञात कर। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा कितना है? 306, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना है? 9। तो हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौक 36। 34 घर में ये कट जाएगा। तो 34 गुना 657। तो 34 गुना 657 कितना हो जाएगा? आप गुना कर लीजिए। 657 गुना 7 चौक 28 के 8 बच गया 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 बच गया 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21 के ही बच गया 2, 5 तिया 15 और 2 17 के 7 बच गया 1, 6 तिया 18 और 1 3 7 और 6 13, 9 2 11 और 1 12, 2 2 3 3 8। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 2 3 3 8। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी है जो कि आप देख लीजिए क्या होता है। हम जैसे लिखते हैं पहली संख्या Is on Google Pay for Business. पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको आप हिंदी में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिख सकते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक ना? अब इसी से आप सारा फार्मूला निकाल लीजिए, है ना? अगर पूछ दे एचसीएफ क्या होगा तो फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बटा एलसीएम हो जाएगा, है ना? अगर एलसीएम पूछ ले फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर
बटा एस एफ। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर का मतलब पहली संख्या, सेकंड नंबर का मतलब दूसरी से। ये था हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती। ठीक है, लिखा ये है। देखिए 6 टू द पावर अंक 0 पर समाप्त कब होगा? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। सोचिएगा, या दूसरे शब्दों में यह संख्या जो है 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 जो है 2 गुना 5 करने से आता है। 10 जो है 2 गुना 5 करने से आता है। तो 6 टू द पावर n लिखेंगे ऐसे, यहाँ देखिए सर्दी हो गया सर, तबीयत खराब है। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो तो वह 10 से विभाजित होती है। विभाजित होती है, या फिर आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। से विभाजित होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि क्यों होगी विभाजित, देखिएगा, क्योंकि 10 जो है ये किसका है? 2 गुना 5। तो 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 गुना 3 का पावर n। नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टू दी पावर n गुना 3 टू दी पावर n। तो यहाँ 6 टू दी पावर n में, यहाँ 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य सॉरी क्या लिखा गया, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं, क्या 5 नहीं है, इसलिए 6 टू दी पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये था इसका आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये दिया हुआ है, तो हम इसको एक ठो को ई मान लेंगे, एक ठो को बी मान लेंगे। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 6 क्या था हमारा? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछा गया है। तो इसको हम बनाएंगे, देखिएगा बनेगा। माना, इसको हम ये मान लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और बी बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। क्योंकि ए हमारा क्या है? ए है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है कि नहीं? तो हम यहाँ देखिए, इधर 13 ज्यादा, तो 13 को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 1 हो जाएगा ना। तो ए बराबर लिख सकते हैं हम 13 गुना 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 1 78। तो हम ए बराबर लिख सकते हैं 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो हम ए को अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि हम ए को ए को अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बी क्या है देखिएगा, बी को हम कर सकते हैं क्या? बी को भी हम जो है, बी को अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने ए को किया, उसी तरह हम जो है बी को भी कर सकते हैं। तो इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 भाज्य संख्या है। तो ये जो ए का जो था मान यह लिखेंगे, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अब उसी तरह जो हम बी को भी देखेंगे, बी का मान क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, बी को भी देखिए, बी बराबर क्या हो जाएगा? फिर पुनः लिखेंगे, बी बराबर क्या था? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 था ना। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? 5। 5 अधिक है, तो हम 5 को कॉमन कर लें। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 आएगा। आएगा कि नहीं? तो बी बराबर हो जाएगा 5। सबको गुना करिएगा, 7 से 42 42 42
4 तिया हो जाएगा 2 × 1, 42, 4 तिया 12 × 24, 42 और 24, 1008 आएगा। जोड़ 1, तो b बराबर हो जाएगा 5 × 1009। ठीक है, तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह लिखेंगे चूंकि b को अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं। तो ये तो था हमारा कितना 6 नंबर। 7 नंबर देखते हैं। ये था हमारा 6 नंबर, नोट कर लीजिएगा 7 नंबर। 7 नंबर है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर सोनिया को लगाने में एक चक्कर सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगता है। और एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगता है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6 तिया सॉरी 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 4 तिया 12। तो इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा ये 2 2 मिला 1 ठो लिख दिए, क्या नहीं मिला 3 3 मिला 1 लिख दिए, क्या नहीं मिला 3 और 2, तो 2 तिया 6 18 दूना 36। तो 36 मिनट में जो है अब ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद जो है वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सारा सॉल्यूशन। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जय हिंद।